थोड़ा सा शॉर्ट, मतलब ऐसा नहीं कि 5 मिनट में ख़त्म करूँगा, थोड़ा मैं ओवरऑल व्यू दूंगा आज कि मार्केट किस तरफ से जाने वाला है, किस वे में मार्केट का अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है। देन एक PDF है जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको विद कैंडलस्टिक्स पैटर्न वो सब सिखाऊंगा मैं। सो आई होप कि ये लेक्चर को आप इतना ध्यान से सुनो कि आगे के लेक्चर्स आप लोग को इजीली आप समझ पाओगे। आकाशदीप यहाँ पे बहुत ही नए हैं, चैतन्य आई गेस वो भी बहुत नए हैं, बट एवरीवन नोज अबाउट द कैंडलस्टिक। बट जैसे मेरा कोर्स है, आई स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक ऑफ द लेक्चर, बेसिक ऑफ टेक्निकल्स। तो बेसिक ऑफ टेक्निकल्स के बारे में थोड़ा स्टार्ट है करके आज शॉर्ट रखेंगे और लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। तो फर्स्टली विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। एक सेकेंड कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू है पहले हम लोग बात करेंगे। अडानी पोर्ट्स, अब अडानी पोर्ट्स के बारे में भी बात करेंगे, बट फर्स्टली विल टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। लोगन के एनालिसिस है कैन, अभी कोई कल ट्रेड करता है, समझो फॉर एग्जांपल कोई ट्रेड करना चाहता है, सो दिस इज़ माई बैंक निफ्टी चार्ट। तो ये चार्ट बैंक निफ्टी का हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे, इसको क्या प्लान आउट करेंगे, फर्स्ट विल टॉक अबाउट दैट। इट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस जो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिया। तो बैंक निफ्टी एक इज एक्सपेक्टेड टू कम टिल हियर विच इज़ अराउंड, देखो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि 1200 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है। एक विद द हेल्प ऑफ जस्ट एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट किस लेवल में आ सकता है। ऐसा मैंने प्रेडिक्ट क्यों किया ये भी बता सकता हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीपल जोन एनालिसिस है, जैसे बहुत टाइम मार्केट ने इस चीज़ को सपोर्ट किया है, तो मैं इस चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट विल रिवर्स। ऑल्सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हेड एंड शोल्डर के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द पैटर्न्स। तो इट कैन बी ह्यूज बाय ह्यूज लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे मेरे को एक टाइप ऑफ लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर बन सकता है। तो दिस कैन बी द फॉर्मेशन ऑफ बैंक निफ्टी। बट ये कैसे एक बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। व्हेन यू एनालाइज द स्टॉक, हम लोग जब एनालाइज करते हैं एक स्टॉक को, वो एक बड़े टाइम फ्रेम को होता है। बड़े टाइम फ्रेम को एज इन 4 महीने में टारगेट हिट होगा, 6 महीने में टारगेट हिट होगा। तो यू कैन से कि अभी आज मैं बाय करूँगा, 6 महीने के लिए मैं आज बाय करके रखूँगा, ऐसा होता नहीं है। इट्स जस्ट द ओवरऑल व्यू जो हम लोग देखते हैं। ओवरऑल व्यू हम लोग का बुलिश हो जाएगा व्हेन मार्केट कम्स डाउन टिल हियर, मतलब यहाँ पे हम लोग को एक लॉन्ग बाय मिल सकता है अगर हम लोग अच्छे से ट्रेड करना चाहते हैं। तो व्हाट इज़ द लेवल में ये भी ड्रॉप बता रहा हूँ, 34,250 यू कैन मार्क, मतलब आप अपने अकाउंट में या फिर अपने बुक में भी आप मार्क कर सकते हो। 34,250 इज़ द लेवल बैंक निफ्टी का। ये एक बेस्ट जोन है टू बाय फॉर टू गो लॉन्ग, क्योंकि ये जोन में जब मार्केट एंटर होता है हम लोग को अच्छा खासा ट्रेडिंग मिलता है। तो जोन कौन सा है मार्केट का, दिस इज द अल्टीमेट जोन ऑफ बैंक निफ्टी। आप देख रहे हो कि यहाँ से मार्केट ने कितना पॉइंट्स दिया, 4,500, मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी का चांसेस है कि इट शुड गो टिल हियर विच इज अराउंड, मतलब 1200 पॉइंट नीचे आने के बाद 3,500 पॉइंट्स मार्केट दे सकता था। उसका टारगेट भी हम लोग मैच करके रखेंगे विच इज़ 38,000, अराउंड 38,000। तो हम लोग का जो मेजर सपोर्ट है वो नीचे, बट ऐसे नहीं बोल सकते कि दिस इज़ नॉट द सपोर्ट। मार्केट अभी डेली पे ऐसा दिखा रहा है, लेट्स सी कि हम लोग को H1 पे क्या दिखा रहा है। H1 पे हम लोग को एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है विच इज़, देखो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रहा है, फेक ब्रेकआउट है तो इतना ध्यान मत दो। हम लोग को एक फॉल रिट्रेस हम लोग को ये एक पैटर्न दिखाई दे रहा है कि H1 में क्या आ सकता है। बट अगर मार्केट ये लो तोड़ता है, मार्केट 1200 पॉइंट नीचे आ सकता है। सो
दिमाग में ये लिख लो या फिर बुक में लिख लो कि मार्केट अगर इसके नीचे आता है तो 1200 पॉइंट या फिर 900 पॉइंट तो आराम से नीचे आ सकता है। इज दैट क्लियर? क्या आपने बैंक निफ्टी के बारे में लिखा है? यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आप बैंक निफ्टी को ये स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो। अल्टीमेट स्क्रीनशॉट रहेगा, वंस इट ब्रेक्स 35,530 वो टूट के नीचे आ सकता है टिल 34,250। 34,250 पे अपने को अच्छा खासा बाय करना है, तो ये हमेशा याद रखना। सेम वे टॉकिंग अबाउट HDFC बैंक। HDFC बैंक और बैंक निफ्टी का वेटेज सेम रहता है। सो दिस स्टॉक इज कम्प्लीटली बुलिश। तो जो रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ से बैंक HDFC बैंक चालू करेगा। सो यू कैन बाय इमेंस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज हियर, और जो यहाँ तक जाएगा, विच इज समझो अगर यहाँ से मैं समझ रहा हूँ तो ये 70-80 पॉइंट्स आपको इजीली बैंक HDFC बैंक दे सकता है। 70 to 80 पॉइंट्स। फर्स्ट टारगेट विल बी दिस। ये सिर्फ एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ जस्ट टू नोटिफाई कि आप लोग को क्या कैसे ट्रेड करना चाहिए। अभी जितने भी यहाँ लोग हैं, जितने भी अब 7 लोग फिलहाल है, इसके बाद जो रिकॉर्डिंग्स देखेंगे, मेरे को सिर्फ बताओ, जिन लोग रिकॉर्डिंग्स बाद में देखेंगे वो लोग भी बताओ कि व्हाट इज द टाइप यू ट्रेड इन। मतलब व्हाट आर यू, स्विंग ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, या फिर मिड टाइम शॉर्ट टाइम ट्रेडर, आप क्या हो? संतम ने बोला स्विंग ट्रेडर हो, तो स्विंग ट्रेडर के लिए ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो मैं अभी बता रहा हूँ। आकाशदीप भी आई नो स्विंग ट्रेडर है। इंट्राडे स्ट्रैटेजीज तो मतलब वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो वो कैसे फाइंड आउट हुए ये सब बताऊंगा। बट इंट्राडे स्ट्रैटेजीज थोड़ा लेट चालू करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा अच्छा लगता है सीखने को। जैसे वो इंट्राडे में ज़्यादा लॉस की होता है हर किसी को, क्योंकि इंट्राडे में थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है चीज़ें। डेली पे इतना कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा नहीं जितना आपको इंट्राडे पे दिखेगा। तो HDFC का एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है आप लोग को, HDFC बैंक का। तो इजीली वो 477 तक तो जा ही सकता है। 1570, 1523 आर द टारगेट्स HDFC का। मतलब फर्स्ट टारगेट हम लोग का ये रहेगा 91 पॉइंट, सेकेंड है 150 पॉइंट्स का तो ट्रेड मेरे को दिख ही रहा है HDFC बैंक। टाइम आई कैन से देखो ये टेक्निकल, जब आप टेक्निकल के बारे में पढ़ते हो, टेक्निकल हैज़ नो टाइम, लेकिन आप डेली पे टाइम फ्रेम पे आप कर रहे हो तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 2 वीक्स में टारगेट होना चाहिए या फिर 3 वीक्स में टारगेट होना चाहिए। द 4 टाइम द टाइम फ्रेम, मतलब डेली का आप लोग देख सकते हो कि 2 वीक्स में तो होना चाहिए, 2 to 3 वीक्स में ये टारगेट होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे 15 मिनट्स करते हो तो 1 आवर पे देखना चाहिए, 1 आवर पे देखते हो तो H4 पे देखना चाहिए। तो ये मल्टीपल एनालिसिस, पहले टाइम फ्रेम क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। बट फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कि मार्केट अभी करेंटली क्या चल रहा है, ताकि विद टाइम जैसे कोर्स को जैसे टाइम होएगा वैसे हम लोग को समझेगा कि हम लोग करेक्टली एनालाइज मार्केट को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये भी आप लोगों को समझेगा। इसलिए डे 1 पे मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ माई एनालिसिस। ये रिकॉर्डिंग्स भी रहेंगे, ये रिकॉर्डिंग्स भी आप बाद में देख सकते हैं। तो जस्ट टू नोटिफाई कि कहाँ से कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर थोड़ा गड़बड़ी में रहता है, कुछ लोग को ईमेल्स मिलते नहीं है, कुछ लोग का ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए विल कीप दिस वेरी शॉर्ट एंड जस्ट टू एनालाइज कि मार्केट हम लोग कहाँ से कहाँ तक देख सकते हैं। कि मतलब इतना दिमाग में रखो कि आप लोग सिर्फ बैंक निफ्टी का जो व्यू है वो कहाँ से मार्केट कहाँ से जा सकता है, वैसे उसमें पैसे कैसे कमाना है, क्या करना है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट फर्स्ट लेक्चर में विल जस्ट सी कि मार्केट क्या कर रहा है, फंक्शन कौन से ट्रेंड में है, कौन सा डायरेक्शन में जाने के लिए देख रहा है ना। जैसे मैंने अभी ये बोला HDFC बैंक ये डायरेक्शन में जाने के लिए वो रेडी है, ये डायरेक्शन में। तो ये हम लोग बाय द एंड ऑफ द लेक्चर या फिर बाय द एंड ऑफ द बैच हम लोग देखेंगे कि हम लोग का एनालिसिस करेक्ट है कि नहीं। करेक्ट,
Is this clear, everyone? Sampath? ठीक है. Now talking about gold, which is my favorite analysis. ये मेरा favorite analysis है. Favorite analysis obviously थोड़ा टाइम भी लगेगा, लेकिन मैं बता दूँ. This is the ultimate support of gold. इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगा. देखो अभी इतना हो गया है मार्केट को, मैंने इतने टाइम से ट्रेड किया है कि मेरे को अभी समझ में आ गया है कि कैसे मार्केट फंक्शन करता है. नाउ दिस इज द कंसोलिडेशन पीरियड. देखो अभी इसको मैं ड्रॉ कैसे करूँ. दिस इज माय कंसोलिडेशन पीरियड. अब ये टूटने के बाद मार्केट ये रेंज तक जरूर आएगा. तो दिस इज द वे हम लोग मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं. अभी मार्केट इसके नीचे नहीं आके यहाँ से ऊपर जाएगा टिल here, which is 1918. मतलब यहाँ से 1871 से 1980 जा सकता है 40 पिप्स. तो दिस इज द एनालिसिस. ये रफ एनालिसिस है. अभी इसमें हम लोग क्या क्या चीज ऐड करते हैं, आई टेल यू. विल ऐड माय ट्रेंड लाइन. जो दिस इज द ट्रेंड लाइन. यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्ट करके मार्केट क्या बता रहा है कि दिस कैन बी अ ग्रेट सपोर्ट. करेक्ट. सेम वे में हम लोग को यहाँ पे मार्केट बता रहा है कि दिस कैन बी अ ग्रेट सपोर्ट. देखो दिस कैन बी अ ग्रेट सपोर्ट यहाँ पे. और हम लोग को इंटरसेक्ट क्या कर रहे हैं, ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जो यहाँ पे हम लोग मार्किंग देख रहे हैं. फर्स्ट यू शुड लर्न हाउ टू मार्क द मार्केट. ट्रेंड लाइन अप साइड है, डाउन साइड है, ये सब बाद में हम लोग सीखेंगे. बेसिक्स से अगर हम लोग को स्टार्ट करना है ना, बेसिक्स, वी शुड ऑलवेज नो हाउ टू मार्क द मार्केट. अभी मेरे को यहाँ पे मल्टीपल इंटरसेक्ट दिख रहे थे. करेक्ट. मल्टीपल इंटरसेक्ट पॉइंट्स दिख रहे थे. तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया. सेम वे में जब मार्केट इधर नीचे आएगा, यहाँ से इंटरसेक्ट करके ऊपर जाएगा. तो फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू मार्केट. सेकेंडली आपको ट्रेंड लाइन आना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. दिस इज नॉट टीचिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यहाँ से हम लोग ऐसा एनालिसिस करते हैं. मैं सिखाऊंगा इसको भी धीरे धीरे करके. बट क्या क्या चीज़ नेसेसरी है वो आप लोगों को पहले समझ में आनी चाहिए. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो अगर मैं ये सपोर्ट टूटेगा तो इट विल कम टिल दिस सपोर्ट विच इज 1870. सॉरी, अभी डेली के एनालिसिस पे हम लोग को दिख रहा है कि मार्केट कैन ब्रेक. बट 1870 ये जो ट्रेड्स है यहाँ से यहाँ तक इजी पॉइंट में 15 पिप्स हम लोग को मिल सकते हैं. बट हम लोग सेल नहीं लेंगे. हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे बाय लेंगे. विच इज 1870 का लेवल. इज दिस क्लियर? गोल्ड का एनालिसिस. तो ये चार्ट एनालिसिस ऐसी होता है. अभी हम लोग को देखना है कि हाउ टू ट्रेड इन द मार्केट. देखो ये भी एक लेवल रहता है, ये ट्रेंड लाइन भी एक लेवल रहता है जिसको मार्केट ने तोड़ा है, विच इज़ अ साइन कि मार्केट अभी कंप्लीटली बेरिश है. अब इस चीज़ को रिट्रेस करके फिर मार्केट नीचे ही जाएगा टिल ईयर. मतलब आपको अगर सेफ बाय चाहिए, पीरियडिकली बाय चाहिए, जिसमें आप स्विंग ट्रेड ले सकते हो, जैसे आकाशदीप आप बोल रहे थे, अगर आपको स्विंग ट्रेड चाहिए, स्विंग ट्रेड आप 1834 के आसपास ले सकते हो. फॉर इंट्राडे ट्रेडर जिसको स्कैल्पिंग करना है या फिर इंट्राडे पे एग्जिट करना है पोजीशंस, तो वो यहाँ पे बाय ले सकता है, विच इज़ 1870. 2 लेवल्स मैंने आप लोग को दिया हूँ. आप अपने बुक में लिखो. भले आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, जस्ट सी द लेवल्स इफ दे आर वर्किंग और नॉट. और यही चीज़ हम लोग को आगे भी करना है. सो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि हम लोग कैसे एनालाइज कर रहे हैं. अगर ये एनालिसिस हम लोग का सक्सेसफुल हुआ तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. तो 1870 एंड 1830 to 1834 हम लोग ये ले. बट वी डोंट हैव टू टेक द सेल. 1834 से माई टारगेट विल बी अगेन 1871 एंड 1950, which is this level. मतलब इट कैन बी अ वेरी गुड ट्रेड. अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोग ट्रेड करेंगे, इट्स अ वेरी गुड ट्रेड. मतलब 1880 पिप्स का ट्रेड हो सकता है.
80 पिप्स इन फॉरेक्स मतलब इंडियन मार्केट में कम से कम 2000 पॉइंट्स ऐसा कुछ होगा मेरे ख्याल से. इज दिस क्लियर? अब तक जितना मैं सिखा रहा हूँ क्या एटलीस्ट 10% समझ में आ रहा है हर किसी को? आकाशदीप को यस, ठीक है. अभी HDFC बैंक हो गया, गोल्ड हो गया. विल ऑल्सो टॉक अबाउट निफ्टी. निफ्टी हम लोग लास्ट बात करेंगे, फिर विल स्टार्ट विद द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ गोल्ड ऑफ स्टॉक मार्केट. अभी हम लोग का निफ्टी कहाँ पे है? निफ्टी का लेवल्स भी बुलिश पैटर्न पे ही है, मतलब मार्केट इज अबाउट टू रिवर्स, ये भी बता रहा हूँ. मार्केट इस लेवल को नहीं तोड़ेगा. अभी यहाँ से निफ्टी के लेवल्स बहुत ही स्ट्रेट है, जो समझो कि I'll see how I'm marking the levels ताकि आप लोग भी देखो. यहाँ पे एक जोन है, मल्टीपल कैंडल्स एक ही जगह पे कंसोलिडेट हो रहे हैं. इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे जोन है. यू शुड ड्रॉ रेक्टेंगल ओवर हियर, तो आपको समझेगा कि कैसे मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है. तो अगर मैं मार्केट मेरा करंटली यहाँ पे विल लोअर द टाइम फ्रेम H4 से H1 आएंगे, तो यहाँ से आप लोग को दिख रहा है कि ये एक सपोर्ट है. ये सपोर्ट मार्केट ने हम लोग को दिया है. ये सपोर्ट ये इसमें कंसोलिडेट होगा, करेक्ट. फिर मार्केट अगर इस लेवल पे आता है विच इज 1680 फिर यहाँ से मार्केट ये लेवल तक आ सकता है विच इज निफ्टी का अराउंड 477. इज दिस क्लियर? 477 में निफ्टी हो. अभी इस छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? इस छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग को समझेगा कि दिस इज द नेक्स्ट सपोर्ट फॉर द निफ्टी. तो ये रेजिस्टेंस जब मार्केट तोड़ेगा, अगर ये रेजिस्टेंस मार्केट तोड़ेगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर तक जाएगा. अभी और लोअर करेंगे टाइम फ्रेम. दिस इज द 15 मिनट टाइम फ्रेम जो हम लोग को हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है. एंड व्हाट इज हेड एंड शोल्डर आपको नहीं पता रहेगा, तो मैं सिखाऊंगा. ये हेड एंड शोल्डर की तरह दिख रहा है. तो अभी यहाँ से थोड़ा रिवर्स होके ये लाइंस पे सपोर्ट लेके, देखो यहाँ से सपोर्ट लेके आपको बता, सॉरी देखो दिस इज द सपोर्ट, करेक्ट. मैं कैसे ये ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर ये सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, सिखाऊंगा इसके बाद. दिस इज हेड एंड शोल्डर. अभी मार्केट ये नेकलाइन है, दिस इज माई नेकलाइन. अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा तो इट कैन गिव माई टारगेट स्टिल हियर, मतलब ये 115 पॉइंट्स है और ये यहाँ तक हम लोग को टारगेट दे सकता है. मतलब हम लोग को ईजी टारगेट्स यहाँ तक मिल सकते हैं. अगर ये लेवल तोड़ता है ईजी टारगेट यहाँ पे ले. अगर मार्केट नीचे आया, थोड़ा नीचे आने के बाद कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे भी एक अच्छा बाय है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है टिल हियर. इज दैट क्लियर? समझ में आया? इतना कुछ समझ में आया आप लोगों को जितना मैं सिखा रहा हूँ कि हाउ द मार्केट वर्क्स, हम लोग कैसे काम कर सकते हैं, या फिर हाउ कैन वी बिल्ड द टेक्निकल पार्ट, कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं, क्यों लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि मल्टीपल इंटरसेक्शन रहता है. तो डेली पे आप बिगनर हो तो डेली पे आप प्रैक्टिस करोगे. पहले ये नहीं कि 15 मिनट्स पे आप प्रैक्टिस करो, पहले डेली पे आप ड्रॉ करना सीखो कि मल्टीपल इंटरसेक्शन यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे हुआ था, तो अभी मैं यहाँ पे तो दिस इज़ अ ग्रेट सपोर्ट, तो ये ग्रेट सपोर्ट हो सकता है. तो ये चीज़ पहले करना सीखो. ये सीखने के बाद रेजिस्टेंस देखो कहाँ पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है. तो फर्स्टली आप लोगों को ये मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं सिखा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग यू हाउ टू एनालाइज द मार्केट. तो विद सपोर्ट विद रेजिस्टेंस सारी चीज़ हम लोग बात करेंगे, एवरीथिंग. लेकिन आप लोगों को पहले समझना चाहिए कि हाउ द मार्केट वर्क्स. इसके अलावा कुछ आप लोग कुछ चाहते हो कि मैं एक एनालाइज करूँ, कोई भी एक स्टॉक को मैं एनालाइज करूँ क्या? एनीवन? HDFC बैंक मैंने अभी तो किया, क्या HDFC बैंक तो किया ना मैंने.
दिस वाज HDFC बैंक। अडानी पोर्ट्स भी मैंने, हाँ अडानी पोर्ट्स का मैंने करके रखा था। अडानी पोर्ट्स इज कम्प्लीटली बेरिश, यहाँ से वो रिवर्सल है, मार्केट नीचे ही आएगा। सी मैं आप लोगों को एनालिसिस करके बता दूँ कैसे करते हो। नाउ दिस इज अ डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पे मेरे को कहाँ पे दिख रहा है कि मल्टीपल टाइम सपोर्ट हुआ है, तो मल्टीपल टाइम सपोर्ट कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे। हाँ, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, ये एक रेंज है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक आ सकता है विच इज़ 650। तो ये अपने को समझता है कि व्हाट इज़ द रेंज। अभी सिर्फ इसी चीज़ को हम लोग मार्क नहीं करते, हम लोग बाकी सारी चीज़ों को मार्क करेंगे। तो वी कैन सी कि यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, करेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे भी बाय करेंगे, एक लाइन लगाएंगे। यहाँ पे लाइन मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मैंने मार्क कर किया रखा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस करके मैंने यहाँ पे मार्क किया। अभी देन हाईएस्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो यहाँ पे। देखो हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस होता है ना, उस पर कभी भी मार्केट पे बाय नहीं करते, वी कम्प्लीटली सेल। हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं, सेल। जैसे मैंने पहले भी एक RSI के बारे में एक वीडियो बनाया, ये RSI डाइवर्जेंस भी है। दिस इज RSI। देखो ये टॉप और ये लो, यू कैन सी कि ये इधर से टॉप जा रहा है और ये यहाँ से लो जा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज अ कंप्लीट डाइवर्जन। यहाँ से मार्केट यहाँ तक ज़रूर आएगा, 670 तक मार्केट ज़रूर आएगा। यू कैन शॉर्ट द मार्केट इफ़ यू वांट अडानी पोर्ट्स को, लेकिन विल वेट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अ बेरिश कैंडल, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल। विल वेट, मतलब अभी फटाक से उसको शॉर्ट नहीं करेंगे, बट दिस इज नॉट अ बुलिश स्टॉक कि आप बाय कर सको, बिल्कुल नहीं, नो। अगर ये छोटे से टाइम फ्रेम में हम लोग बात करें, जैसे H1 के बारे में हम लोग बात करते हैं, विल कट दिस डेली पे। तो मैं आप लोगों को बता, दिस इज द हाईएस्ट रिसेंट रेजिस्ट सपोर्ट यहाँ पे, यहाँ पे। दिस इज द रिसेंट सपोर्ट, मतलब मार्केट यहाँ से घूम के वापस ऊपर जा सकता है, थोड़ा टाइम पास करेगा यहाँ पे, फिर ये टूटा तो नीचे आएगा, इतना हमेशा याद रखना। तो दिस इज द रिसेंट एनालिसिस ऑफ अडानी पोर्ट्स। इज दिस क्लियर यहाँ तक? तो क्या करोगे यहाँ पे, मेरे को एक बार बताना आप लोग, यहाँ पे क्या करोगे, आप बाय करोगे या सेल करोगे अडानी पोर्ट्स को? करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। अभी मेरे को एक ऐसा शॉर्ट ऐसा नोटिस, शॉर्ट करेक्ट शांतुम, करेक्ट। हम लोग ऐसा बात करेंगे कि अभी मेरे को समझ में आ गया कि हाउ टू ट्रेड। अभी ये सब चीज़ को हम लोग को सीखना पड़ेगा कि टेक्निकल क्या होता है, ट्रेंड लाइन क्या होता है, अभी कैंडल स्टिक्स क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे, विच आर द यूजफुल कैंडल स्टिक्स जो हम लोग पढ़ते हैं, विच आर द यूजफुल ट्रेंड लाइन्स, हम लोग कैसे ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, ये 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एंड व्हाट ऑल आई यूज़ इन मार्केट, कौन सा फिबोनाची यूज़ करते हैं हम लोग, कौन से लेवल पे मार्क करते हैं, व्हाट एनालिसिस डू आई डू। देखो मैं आपको सच बताऊँ, मैं अगर एनालिसिस आज भी करता हूँ ना, तो ये सिंपल एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे मेरे को इंडिकेटर नहीं रहता, सिर्फ मेरे EMA रहते हैं, जो मैं आप लोगों को भी बताऊँगा ऑब्वियसली विद टाइम। इसके अलावा सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड करता हूँ मैं, बाकी कुछ भी नहीं करता मैं। लेकिन आपको ये लेवल पे पहुँचने को थोड़ा टाइम लगेगा, बट विल स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक टॉपिक विच इज कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन्स। तो इज दैट क्लियर? सबको, जितने भी लोग यहाँ पे है, चैतन्य, शांतम, करेक्ट, आकाशदीप, यस। तो ये फर्स्ट लेक्चर था करके थोड़ा शॉर्ट था। देखो नॉर्मली मैं 1.5 घंटा 1 घंटा 15 मिनट ऐसा सिखाता हूँ, बट ये फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा ईमेल लोगों को मिलता नहीं है, थोड़ा गड़बड़ होता रहता है, आगे पीछे लोग आते रहते हैं, तो मैं ये लेक्चर को शॉर्ट रखना चाहता था, जैसे मैंने पहले भी बोला। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप जितने भी लोग हैं, HDFC बैंक, आप यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट ऑल्सो,
अगर आपको लेना है तो। अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल लेवल्स को ड्रॉ करते हैं, कौन से पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ को हम लोग मार्क करके हम लोग इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपका फ्राइडे को रहेगा, तो इसी चीज़ को मार्किंग करो, होमवर्क करो, होमवर्क भेजते रहो। मैं बताऊंगा कि आप ये मार्किंग जो है वो बराबर है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप ये होमवर्क आप करोगे। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।